हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। सो आज हम सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉइन्स इन अ बाइनरी ट्री। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फोन पे, एडोब एंड ये एक्चुअली उस लेवल का क्वेश्चन है भी। ओके, सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद n nodes where each node in the tree has node.val coins. Okay, there are n coins in total throughout the whole tree. In one move you may choose two adjacent nodes and move one coin from one node to the another. Okay, a move may be from parent to child or from child to parent. Return the minimum number of moves required to make every node have exactly one coin. Constraints की बात करें तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज n, और जो आपके n की वैल्यू है वो 1 से लेके 100 की रेंज में होगी। नोड डॉट वैल की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n की रेंज में होगी, वेर n इज योर टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री एंड द सम ऑफ ऑल नोड डॉट वैल इज n। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में एक बाइनरी ट्री गिवन होगा। अब ये ट्री की साइज होगी n, यानी कि लेट्स से यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो एक नोड पे जो वैल्यू रखी है, ठीक है, उस वैल्यू का मतलब है कि इस नोड के पास कितने कॉइन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की वैल्यू 3 है तो इस नोड के पास 3 कॉइन है, इसके पास 0 कॉइन है, इसके पास 0 कॉइन है। एक और प्रॉपर्टी है, ये जितने भी कॉइन्स हैं इनका जो सम है, ठीक है, जैसे कि हमारे केस में 3 + 0 + 0, ये सम किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर। n क्या है? आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मतलब जितने कॉइन्स उतने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी तक इस ट्री की गिवन है हमें। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि हमें मतलब इन कॉइन्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे इस बंदे के पास 3 कॉइन है तो हर बंदे को मैं चाहता हूँ कि हर नोड के पास एग्जैक्टली 1 कॉइन आए। और ये कैसे होगा? इसके पास 3 है तो ये एक नीचे देगा, एक इसको देगा, और 2 देने के बाद इसके पास खुद एक बचेगा। ठीक है, ओके। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबल है? तो इस ऑपरेशन का नाम है मूव। तो वन मूव मतलब क्या होता है कि कोई भी नोड या तो अपने पेरेंट या अपने चाइल्ड को एक कॉइन ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, 1 कॉइन ट्रांसफ़र करना टू इट्स एडजेसेंट नोड, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो चाइल्ड हो, इसे ये मूव बुलाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस ट्री की बात करें तो इधर इसके पास 3 कॉइन है, इसे इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेगा? तो ऑब्वियसली 3 एक कॉइन तो डायरेक्टली अपने पेरेंट को दे देगा। अब इसके पास 2 कॉइन बचा, बट ये डायरेक्टली अपने सिबलिंग को नहीं दे सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे ये एक कॉइन फिर से अपने पेरेंट को पास करना पड़ेगा और वो एक कॉइन वापस से इस चाइल्ड को देगा। ठीक है, तो पेरेंट के पास स्टिल एक ही कॉइन बचेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कितने ऑपरेशन हुए? इसने 3 में से 2 कॉइन ऊपर भेजे, ठीक है, पेरेंट ने क्या किया? एक कॉइन रख लिया और एक कॉइन नीचे भेज दिया। तो यहाँ पे 2 मूवमेंट हुए, 2 कॉइन का मूवमेंट हुआ, और यहाँ पे पेरेंट टू ये वाला चाइल्ड 1 पॉइंट का। तो आई कैन से 2 + 1 इज 3 कॉइन्स। यहाँ पे टोटल 3 मूवमेंट्स हुए। और यहाँ कितने मूव हुए थे? अब ये तो आपके पेरेंट के पास ही था तो इसने एक इधर भेजा, एक इधर भेजा, यहाँ पे 2 मूवमेंट्स हुए थे। तो हमारा टास्क वही है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूवमेंट्स में, ठीक है, ध्यान रखना, मिनिमम मूवमेंट परफॉर्म करते हुए ये प्रॉपर्टी फॉलो करवानी कि हर नोड के पास एग्जैक्टली 1 कॉइन हो। दिस इज द इंटायर क्वेश्चन। चलो ना, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या बोला गया है? मिनिमम मूव्स। ओके, देखो आप सेटिस्फाई तो करा सकते हो, डेफिनेटली करा सकते हो, बिकॉज n कॉइन्स है, n नोट्स है, तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई तो करा ले जाओगे। बट ये मिनिमम मूव वाला क्या चेक कर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। लेट्स से हम पहले पेरेंट को सेटिस्फाई करने को देखते हैं। सो मेरे रूट के पास एक कॉइन कम है, इसको एक कॉइन चाहिए, इसके पास 0 है, तो अभी अपने चाइल्ड से मांगेगा। लेट्स से इसने लेफ्ट चाइल्ड से मांग लिया, बिकॉज ही हैज़ 2 ऑप्शंस हियर, लेफ्ट चाइल्ड से मांगे या राइट चाइल्ड से मांगे। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई पेरेंट नहीं है, ये रूट नोड है। अगर पेरेंट होता तो तीसरा ऑप्शन भी आ जाता। नाउ इस नोड की बात करें तो ये कहेगा मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉइन है, आप ले जाओ। ठीक है, तो एक मूव यहाँ हो गया। ठीक है, सिंगल मूव में क्या हुआ? इस बंदे ने अपना एक कॉइन अपने पेरेंट को दे दिया। अब ये सेटिस्फाइड है, बट इसका चाइल्ड सेटिस्फाइड नहीं है, और इसका चाइल्ड कनेक्टेड खाली इस नोड से, इसका कोई चाइल्ड और नहीं है। तो ये किससे मांगेगा एक कॉइन? इसी से मांगेगा, राइट। अब ये कहेगा मेरे पास तो एक ही है, रुको मैं ऊपर मांगता हूँ। ये कहेगा यार मेरे पास तो एक ही है, मैं रुको इधर मांगता हूँ। अब यहाँ 2 कॉइन है तो एक कॉइन ये देगा, तो एक मूव ये हुई, एक मूव ये हुई, एक मूव ये हुई, 3 मूव में आपने इस कॉइन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, यानी कि 1 + 3 इज 4। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर वे अराउंड। दूसरी कंडीशन क्या है? इसके पास अभी भी कॉइन नहीं है, अभी अपने राइट चाइल्ड से मांगेगा। तो यहाँ से क्या हुआ? एक कॉइन इसको मिल गया, करेक्ट।
नाउ ही सेटिस्फाइड, ही सेटिस्फाइड। अब ये कहेगा मेरे पास 2 कॉइन है, आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड। ये अपने चाइल्ड के पास जाएगा, चाइल्ड कहेगा मुझे 1 कॉइन चाहिए, तो ये कहेगा 1 मेरे से ले लो। भी देखो सबके पास 1 1 कॉइन आ गया, और कितने मूव्स आपने लगाए, एक मूव आपने यहाँ से यहाँ तक लगाया कॉइन ट्रांसफर करने में, एक मूव यहाँ से यहाँ लगाया, यानी कि टोटल 2 मूव्स लगाए। इसके पहले आंसर क्या आया था, 4 मूव्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझो कि जिस भी नोड के पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आपको कहीं ना कहीं जाके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। आप डेफिनेट नहीं हो सकते कि यार मैं इधर ही जाऊंगा या मैं इधर ही जाऊंगा। सो दिस इज लीडिंग टू अ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन दैट यू आर ट्राइंग ऑल पॉसिबिलिटीज़, कि भाई मैं पहले इस चाइल्ड को दे के देखता हूँ, फिर ये भी अपने इस चाइल्ड को दे के, मतलब यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, राइट। हम एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, तो एनीवे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रूट फोर्स, हर एक नोड को कॉइन देने का मतलब समझ रहे हो, इतने सारे कॉइन्स, इतने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन। सो दिस इज़ अ रॉन्ग अटेम्प्ट। व्हाट इज़ द राइट अटेम्प्ट, देखो मुझे एक ऐसी नोड पकड़नी पड़ेगी जो एक ही बार में बेस्ट डिसीजन ले। रूट नोड ऑब्वियसली नहीं ले सकती, उसके 2 चाइल्ड हैं। क्या इंटरनल नोड ले सकती है, नहीं, इसके पास तो 3 ऑप्शन है, 2 चाइल्ड 1 पेरेंट। बट व्हाट अबाउट लीफ नोड, अगर एक लीफ नोड के पास ज़्यादा कॉइन है या फिर कम कॉइन है, तो वो मांग या दे किसी एक ही को सकता है, और वो कौन होगा, उसका डायरेक्ट पेरेंट। मतलब पेरेंट तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एंसेस्टर। ओके, सो डायरेक्ट एंसेस्टर या फिर पेरेंट की बात करें तो लीफ नोड खाली एक ही नोड पे डिपेंड है। अब ऐसे ही मैं किसी भी एक पेरेंट नोड के 2 चाइल्ड लीफ नोड्स को अगर सेटिस्फाई कर लूँ, तो पेरेंट के पास भी पता हो जाएगा कि इसको कितने कॉइन चाहिए। ठीक है, तो वी कैन एक्चुअली मूव बॉटम अप। बॉटम अप मतलब पहले हम चाइल्ड्स को सेटिस्फाई कराएंगे और उसके बाद पेरेंट को सेटिस्फाई कराएंगे। बिकॉज अगर मैं इन दोनों चाइल्ड को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लूँ, तो एट दिस पॉइंट आई विल हैव द इंफॉर्मेशन कि नीचे किस चाइल्ड के पास कितने कॉइन है, ज़्यादा है कम है, आई विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। तो मैं 1 कॉइन अपने लिए रख करके बाकी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकता हूँ, करेक्ट। तो चलो इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज़ अ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, पहले लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे, फिर राइट चाइल्ड देखेंगे, एंड फाइनली रूट को देखेंगे। ओके, तो जब तक मैं रूट को एक्सप्लोर करूंगा, आई विल हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन कि भाई इस सब ट्री में कितने कॉइन्स की ज़रूरत है, इस सब ट्री में कितने कॉइन्स की ज़रूरत है, उतने हम मूवमेंट्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। मैं एग्जाम्पल बदल देता हूँ, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। मैं यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल मूव्स बना लूँगा, जिसमें मैं टोटल मूव को कैलकुलेट करने वाला हूँ। इनिशियली हमारे पास 0 मूव्स हैं। अब आइडिया बहुत सिंपल है, हर चाइल्ड अपने पेरेंट को कन्वे करेगा कि उसके पास ज़्यादा कॉइन्स हैं या कम कॉइन्स हैं। कैसे कन्वे करेगा, अगर उसके पास ज़्यादा कॉइन है तो वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर उसके पास कम कॉइन है तो वो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। और उस बेसिस पे हम ज़्यादा कम प्लस पेरेंट की रिक्वायरमेंट को ऐड अप करके उसके पेरेंट को बताएंगे कि हमारे पास मतलब हमें रिक्वायरमेंट है, नहीं है, हम और कॉइन आपको दे सकते हैं या फिर आपसे हमें लेना है। तो ये सारी कन्वर्सेशन हम इस पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज से करेंगे। एंड ध्यान रखना, जब भी आप मूव्स को ऐड करोगे इट विल बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू। चलो देखते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं, वील अंडरस्टैंड इट ऑन द प्रोसेस। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, लेफ्ट राइट एंड रूट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट नोड। पहले इसके लेफ्ट पे जाएंगे। ओके, नाउ इसके भी लेफ्ट पे जाएंगे। अब आपको नल मिल गया ना, इसको कोई कॉइन चाहिए ना ये कोई कॉइन रिटर्न कर सकता है, तो आप यहाँ से 0 दोगे। ठीक है, नाउ राइट चाइल्ड देखते हैं, राइट चाइल्ड भी नल है तो ये भी क्या देगा, 0। ओके, सो अब इस नोड के दोनों चाइल्ड हो चुके हैं, लेफ्ट चाइल्ड भी राइट चाइल्ड भी। अब इस नोड की बात करते हैं, तो इसको अपने लेफ्ट चाइल्ड से लेना या देना कितनी नोड है, 0। ठीक है, जो भी रिटर्न हो रहा है वो वैल्यू, प्लस राइट चाइल्ड से कितना लेना देना है, 0, प्लस इसको खुद के पास एक नोड रखनी है, तो इसकी जो करंट वैल्यू है विच इज़ 0 -1। वाई -1, एक नोड तो इसको यहाँ पे रखनी पड़ेगी ना। अब इसके पास 0 है, इसको एक नोड अपने लिए रखनी है, प्लस इन चाइल्ड्स और पेरेंट्स से इतना लेना है या इतना देना है। तो इस टोटल को अगर हम सम करें तो इसको अपने पेरेंट को ये चीज़ कन्वे करनी पड़ेगी कि इस सब ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। तो 0 + 0 + 0 -1 इज -1। ठीक है, और आपको यहाँ दिख भी रहा होगा इधर एक नोड की या एक कॉइन की रिक्वायरमेंट है, तो ऊपर वैल्यू क्या जाएगी, -1। ओके, लेट मी क्लीन दिस। सो ऊपर रिक्वायरमेंट है -1 की। ग्रेट। ओके, सो एक चीज़ डेफिनेट होगी कि यहाँ कितने कॉइन का मूव होने वाला है, एक कॉइन का। भाई -1 हो या +1 हो, एक कॉइन तो आपको मूव करना है। अभी यहाँ पे वैल्यू -1 है, बट हम क्या करेंगे, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो वी कैन से
एक कॉइन का तो यहाँ मूवमेंट होना ही होना है, ठीक है। किस नोड के लिए? इस नोड को अपने पेरेंट से एक एक कॉइन चाहिए। अब उसका पेरेंट कहीं से कितने भी मूव्स में लेके आ रहा है वो हमारी टेंशन नहीं है, हमें यहाँ से एक मूव में एक कॉइन लेना है, ठीक है। ग्रेट। नाउ अब आप चाहते हो तो यहाँ पे -1 कर दे, तो जब हम कोड करेंगे तो मैं इस वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। वैसे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना अपडेट करे भी काम चला सकते हो, क्योंकि एनीवे हम -1 रिटर्न कर रहे हैं। मैं अपडेट कर दूंगा, आपको नहीं करना तो आप कोड में मत करना, ठीक है। बोथ विल वर्क। तो चलो हमने यहाँ से -1 पॉइंट ले लिए। नाउ यहाँ पे इस नोड की बात करते हैं। इसका लेफ्ट चाइल्ड देख लिया, अब इसका राइट चाइल्ड देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रोसेस दिस। अभी अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा, इधर क्या है, नल है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, 0। नाउ ये कॉल अपने राइट पे भेजेगा, यहाँ एक नोड है, ये कहेगा लेट मी आस्क माई चाइल्ड, ये कहेगा लेट मी आस्क माई चाइल्ड, ये कहेगा लेट मी आस्क माई चाइल्ड, एंड फाइनली इसका चाइल्ड क्या है, नल है। सो इन केस ऑफ नल यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 0। अब ये अपने राइट चाइल्ड पे जाएगा, इधर भी नल, इधर से भी क्या रिटर्न हुआ, 0। अब ये सब ट्री क्या बोलेगा, सेम फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट मूव्स प्लस राइट मूव्स प्लस करंट वैल -1, ठीक है, यही तो है। तो हम कहेंगे 0 + 0, 0 + 0, अगेन इसकी वैल्यू भी है 0, सो 0 -1, दिस इज -1। तो ये ऊपर क्या भेजेगा, -1, ठीक है। इसने कहा मुझे एक कॉइन चाहिए, ओके। एंड मैं इस वैल्यू को, जैसा मैंने कहा कि मैं कोड करते टाइम इसे अपडेट करता रहूँगा। आप चाहो तो आप अपडेट मत करना, वो root.val वाली जो मैं लाइन लिखूंगा उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसका एक चाइल्ड देख लिया, इसका दूसरा चाइल्ड देखते हैं। इधर का लेफ्ट नल है, इधर का राइट नल है, दोनों तरफ से 0 मिलेगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 0 + 0 प्लस इसकी करंट वैल्यू है 3 माइनस इसको एक कॉइन अपने लिए रखना है, तो टोटल करोगे क्या आ जाएगा, +2। ध्यान रखना ये ऊपर क्या भेज रहा है, +2, इसने ऊपर क्या भेजा था, -1। नाउ ये नोट क्या कहेगी, एक तरफ से -1 की रिक्वायरमेंट, एक तरफ से +2, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा कॉइन है, प्लस मेरे पास खुद कितना कॉइन है, 0, और मुझे अपने लिए एक कॉइन रखना है, ठीक है। ये नोट कहेगा मुझे अपने लिए एक कॉइन रखना है। तो इफ़ यू सॉल्व दिस, ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को आप 0 से अपडेट कर दो, बट ये ऊपर अपने पेरेंट को कहेगा 0, मेरे को 0 नोट्स की रिक्वायरमेंट है। बट ध्यान रखना एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, मूव्स को ऐड करते रहना है। इधर हमारे पास -1 आया था, यानी एक कॉइन का मूवमेंट होना ही होना है, तो मूव्स में +1 करके 2 कर दिया। इधर आपके पास +2 था, यानी कि 2 कॉइन्स ऊपर जाने ही जाने, तो 2 मूवमेंट और ऐड हो जाएगा, तो 2 + 2 विल बिकम 4, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 0 ऐड होगा तो ये 4 ही रह जाएगा, ओके। सो आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अब हम ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। इस बंदे के एक तरफ से रिक्वायरमेंट आई 0, ठीक है, इन लोगों ने 0 रिटर्न किया। इसका राइट चाइल्ड है नल, तो नल भी हमेशा 0 रिटर्न करेगा। अब इसको मांगना पड़ेगा, ये कहेगा लेफ्ट चाइल्ड इज़ 0, राइट चाइल्ड इज़ 0, प्लस मेरी खुद की वैल्यू 0 और मुझे एक कॉइन और चाहिए, तो ये टोटल -1 होगा। तो यहाँ पे आप अपडेट करो -1, मतलब अपडेट करो ना करो, दिस इज़ योर कॉल, और आप ऊपर भेज दोगे -1, ठीक है, ओके। तो -1 की बात नहीं है, बात किसकी है कि एक कॉइन का यहाँ फिर से मूवमेंट होगा, तो वी विल से +1, 5। अब टोटल मूव्स 5 हो गए, ओके। नाउ ही विल रिटर्न -1 टू हिज पेरेंट। अब 0 की बात करें, एक तरफ से 0 आ रहा है, एक तरफ से -1 आ रहा है। एक चाइल्ड कह रहा है 0 लो, एक चाइल्ड कह रहा है -1 लो, और इसकी खुद को क्या चाहिए, 0 -1, ठीक है, प्लस करंट वैल्यू -1। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, -2 की। तो ये ऊपर क्या भेजेगा, -2, एक है यार मेरे को 2 कॉइन चाहिए। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2। सो 5 + 2 इज 7। टोटल आपके 7 मूव अभी तक हो गए। अब 4 के पास, रूट के पास बात आएगी, अब इसे फैसला करना है। एक है यार दोनों गरीब निकले, लेफ्ट चाइल्ड -1 लेके बैठा है, राइट चाइल्ड -2 लेके बैठा है। मेरे पास 4 कॉइन है और मुझे एक कॉइन देना है अपने लिए, ठीक है, अपने लिए रखना है। तो इसको अगर आप ऐड करो तो -1 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -3। 4 - 1 इज 3 + 3, 3 - 3 इज 0। टोटल कितने मूव्स इसको लगेंगे, 0। तो इसको लेन देन कुछ नहीं करना है, ये कहेगा यार टोटल आंसर है 7, ठीक है। तो आप चाहे 7 यहाँ पे अपडेट करके ऊपर भेज देना। बाय द वे यहाँ भी 0 अपडेट होकर के -2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेट मेरा अपना खुद का लॉजिक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैसे समझाऊँ आपको, कोड को एज रियल एज पॉसिबल रखने का ट्राई करता हूँ कि उस नोड में वो वैल्यू है, मतलब दिख रहा है कि उतनी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। सो एनीवे यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 मूवमेंट्स होने वाले हैं, तो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो हमने यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई, वी यूज्ड अ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल विच टेक्स बिग ऑफ एन टाइम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी हो जाती है, बिग ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। चलो जी इसे कोड करते हैं फटाफट। चलो यार अब इसे कोड करते हैं, तो आई विल से इंट मूव्स, ओके, विल क्रिएट सम हेल्पर फंक्शन। तो हम कहेंगे मूव्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, देन वील मेक अ DFS कॉल, ओके, जिसमें हम रूट पास करेंगे,
एंड इस मूव को क्योंकि हमने ग्लोबल बनाया तो ये अपडेट कर देगा एंड फाइनली वी कैन से रिटर्न मूव्स, ठीक है। तो नाउ लेट्स कॉल आवर डीएफएस मेथड पब्लिक इंट डेफ सर्च ट्री नोड, यहाँ आ जाएगा रूट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इफ रूट इक्वल्स नल, ठीक है। तो इस केस में आपको रिटर्न 0 करना है। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इस वाली नोड को जो कि नल वाली नोड है इसको ना कोई कॉइन देना है ना कोई कॉइन लेना है, तो टोटल मूव्स ये क्या करेगा, 0 मूव्स करेगा। ओके, नाउ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में नेक्स्ट काम क्या होता है, लेफ़्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करना। तो लेफ़्ट चाइल्ड मूव्स कह देते हैं इसे, ठीक है, या इतने बड़े नाम की जगह लेफ़्ट मूव्स रख लेते हैं। ओके, इज़ इक्वल टू डेफ फर्स्ट सर्च, ये आ जाएगा रूट डॉट लेफ्ट। ओके, एंड देन वी कैन कॉपी दिस। नाउ वी वांट राइट मूव्स, रूट डॉट राइट। ओके, तो अब हमने लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को कॉल लगा दी। नेक्स्ट टास्क क्या है, हैंडल दी पेरेंट। ओके, so we can say root dot value is equal to left moves, okay, plus right moves, okay, plus current value यानी कि root dot val minus 1। इसने अपने लिए एक कॉइन रख लिया। ओके, सो अब मैंने लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड और इसकी तीनों के रिक्वायरमेंट्स को इस नोड में डाल दिया। अब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है मतलब इसके पास एक्स्ट्रा कॉइन है, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है मतलब इसके पास कम कॉइन्स हैं। बट इन आइदर केसेस हमें उन कॉइन्स को मूव करना पड़ेगा। तो वी विल से मूव्स प्लस इक्वल मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ रूट डॉट वैल्यू, ठीक है। कि भाई अगर तुम्हारे पास +3 है या -3 है, मेरे लिए प्लस माइनस का मतलब ही नहीं है। मेरे लिए मतलब क्या है कि 3 कॉइन्स का मूवमेंट होना है, एक्स्ट्रा कॉइन्स अगर हैं तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, इसीलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, -1 कर दिया कि ये भाई तुम अपना अपना कॉइन रखो, तुम उससे हमें दिक्कत नहीं है, हमें मूव्स में बस इतने कॉइन्स चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन रिटर्न रूट डॉट वैल, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ऊपर रिटर्न कर दो, और मूव्स हम इसीलिए अलग से ग्लोबली कैलकुलेट कर रहे थे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल करके। ओके, तो आई थिंक ये अब कोड कंप्लीट है, चलो इसे रन करा लेते हैं। ओके, सो इसे रन कराते हैं। ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड बढ़िया, 100% फास्टर, डे 90 कंप्लीट। बाप रे बाप, लग रहा है 100 दिन हो ही जाएंगे इस बार। वैसे भी बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है इस टाइम पे, मुझे लगता नहीं वीडियोस डेली आ पाएंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग कि डेली आ जाएं। आज बहुत लेट आ रही है आई गेस, जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो 6 तो बज ही चुके होंगे। एनीवे, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। और प्लीज़ इस वीडियो को बनाने के लिए, स्पेशली इस टाइम पे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लग रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे कल यार, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।